नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खुणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। अहिंसा यात्रा हुई है और वैसे साधु यात्रा करता है और जगह जगह अहिंसा की बात करता है और स्वयं यात्रा में जीवन में अहिंसा का व्यवहार करता है। तो नाम अहिंसा यात्रा हो न हो, वो एक प्रकार से साधु की यात्रा अहिंसा यात्रा हो सकती है। अहिंसा एक ऐसा तत्व है जो सुख और शांति का बड़ा कारण है। हिंसा पशु यानी दुखानि, हिंसा से दुख पैदा होते हैं और अहिंसा से सुख मिलता है। आदमी के मन में न गुस्सा है, न किसी को तकलीफ देने की भावना, न मारने की भावना, और अभय है। अहिंसा के साथ अभय भी होना चाहिए। अहिंसक है और डरपोक रहे, यह अच्छी बात नहीं। हाँ, डरें तो पाप से डरें, पापों से तो भले यूँ विरत रहें, उस रूप में डरें भले, पाप भीरू रहें। बाकी आदमी को भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं सात्विक भय कुछ उपयोगी हो सकता है, पर सिद्धांततः आखिरकार अभय होना चाहिए। न आदमी स्वयं डरे न दूसरे को डराए, यह अभय की परिपूर्णता होती है। खुद डरता नहीं, दूसरों को डराता है, तो अभय पूरा नहीं आया। दूसरों को यूँ नहीं डराता, खुद डरता है, तो भी अभय पूरा नहीं आया। अभय पूरा तब आता है जब आदमी न स्वयं किसी से डरता है और न ही दूसरों को डराता है। तो अहिंसा में कायरता नहीं होनी चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए। और आदमी शक्तिशाली होने पर भी क्षमा कर दे, वह वीरता होती है। क्षमा वीरस्य भूषणम। हिंसा और अहिंसा, हिंसा न करना अहिंसा है। हिंसा के 3 प्रकार हो जाते हैं, यूँ 2 प्रकार भी बताए गए हैं, आरंभजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। एक तीसरा प्रकार भी कहा जाता है, वो प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा। कि गृहस्थ जीवन में तो शरीर धारण के लिए भी हिंसा हो जाती है। खेती बाड़ी करना, रसोई बनाना आदि कार्यों में भी छोटे मोटे जीव जंतुओं की हिंसा होना संभव हो सकता है। ये एक जीवन के लिए, गृहस्थ के लिए आवश्यक कोटि की हिंसा है। इसे छोड़ना मुश्किल होता है कि शरीर को चलाने के लिए खाना पीना, खेती बाड़ी, अनाज आदि काम में लेना, वनस्पति सब्जी आदि खाना, ये
एक आवश्यक कोटि की हिंसा है। दूसरा एक प्रकार बताया जाता है प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा। अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ मजबूरी में हिंसा करनी पड़े, वह प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा हो गई। तीसरी है संकल्पजा हिंसा। लक्ष्य बना लिया इसको मारना, लोभ, आक्रोश, गुस्सा, इन कारणों से इसको मारना, निरपराध है उसको भी मारना, यह एक संकल्पजा हिंसा। तो इस हिंसा को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। बिना मतलब यानी बेगुनाह को मारने का लक्ष्य बना करके मारना, यह हिंसा आदमी को नहीं करनी चाहिए। और जीवन के व्यवहार में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा, आदमी को नहीं मारना यह तो अहिंसा है ही। पशु पक्षी छोटे प्राणी हैं, उनको भी बिना मतलब तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कीड़े को भी बिना मतलब अपनी ओर से कष्ट नहीं देना चाहिए। तो यह है एक अहिंसा की भावना कि साधु का जीवन तो अहिंसा प्रधान होना ही चाहिए। साधु को तो दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति, अहिंसा मूर्ति होना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु जितने अहिंसा का पालन न भी कर सकें तो भी जितना संभव हो सके मन में दया की भावना, अहिंसा की भावना रखनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो हमारे गुरुदेव थे, और उन्होंने अनुव्रत आंदोलन की बात चलाई कि छोटे छोटे नियम, निरपराध को यूँ आदमी आदि को नहीं मारना, प्रामाणिकता रखना, नशा नहीं करना आदि नियमों की एक आचार संहिता अनुव्रत में है। तो अच्छे संकल्प, छोटे छोटे बढ़िया नियम जीवन में होते हैं तो आदमी का जीवन पवित्र बन सकता है, आत्मा अच्छी बन सकती है। व्यक्ति व्यक्ति सुधर जाए तो समाज अच्छा बन सकता है। समाज अच्छे हो गए, राष्ट्र अच्छा बन सकता है। अनुव्रत गीत में कहा गया, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में, जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन। तो ये छोटे छोटे नियमों की आचार संहिता, जैसे ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, हम 3 बातें संक्षेप में बताया करते हैं। यानी काफ़ी बातों का सार 3 बातों में बताया करते हैं। सद्भावना, अच्छी भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना चाहिए।
और नैतिकता कि जो भी कार्य करें, बिजनेस करें, लेन देन धंधा करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास हो। और तीसरी चीज़ है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचना। तो ये तीन बातें, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये जीवन में आ जाती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन जाता है। अब एक तरफ पैसा है, एक तरफ ये नैतिकता है। ठीक है, पैसा भी मान लें, गृहस्थ हैं, चाहिए। एक और धर्म है, एक और धन है। तो धन के लिए धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, यानी आदमी सोचे जहाँ तक हो सके मैं धर्म की भी रक्षा करूं, यानी नैतिकता, ईमानदारी को भी बनाए रखने का प्रयास करूं। झूठ, कपट, धोखाधड़ी से ज़्यादा बचने का प्रयास करूं। वो बात मैंने कल भी बातचीत के, यानी थोड़े लोग आ गए थे तो बताई थी कि कैसे आदमी की गति बिगड़ सकती है। एक बार एक साधु, एक बाजार में एक स्थान था, धर्मस्थान, उपाश्रय, वहाँ आया हुआ था, यानी साधुओं का एक समूह आया हुआ था। वो संतों का ठिकाना, संतों का उपाश्रय था, बाजार के बीच में था। बाजार के बीच में होने से लोगों को भी सुविधा हो गई कि लोग बाजार में प्राय आते ही तो दर्शन करना, प्रवचन सुनना, दिन में, शाम को, सुबह, रात में लोग आते रहते। तो कई दिनों का वो संतों का वहाँ प्रवास था। संतों में तीन संतों का ग्रुप था। एक मुखिया मुनि जी थे। एक दिन वो दोपहर में आहार भोजन करने के बाद अपने उपाश्रय के बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। बाजार था, उपाश्रय के सामने ही एक अनाज की दुकान थी। तो यूँ संत तो घूम रहा था, उस अनाज की दुकान में एक बकरा दौड़ता दौड़ता आया और वह घुस गया। तो वो दुकान में सेठ साहब थे, वो बैठे थे, वो दुकान का मालिक, दुकानदार सेठ बैठा था। बकरा बहुत ऊंचा, हट्टा कट्टा यूँ था। दुकान में घुसा तो सेठ ने, नौकर दुकान में थे, 2 नौकर थे, उनसे कहा कि इस बकरे को निकालो, ये अनाज कहीं खराब कर देगा। तो वो नौकर यूँ लाठी लेकर गए, यूँ लाठी दिखाई तो बकरा यूँ सामने हो गया, बड़ा तेज था, यूँ हट्टा कट्टा ऊंचा। तो नौकर तो डर गए कि हमारे तो बस की बात नहीं है इसको निकालना। 2-4 मिनट वो यूँ करते रहे, बकरा निकला नहीं। तब सेठ ने कहा, क्या हुआ, बकरे को निकाल नहीं सके तुम? लाओ लठ मुझे दो। तो सेठ उठा और वो लठ हाथ में लेकर के बकरे के 2-3 जमाई माथे में। तो बेचारा बकरा बो 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 करता हुआ बाहर भाग चला गया। अब वो सेठ नौकरों से बोला कि देखो, मुझे थोड़ी उम्र तो आ गई है, तुमसे तो दुगनी उम्र का हो गया हूँ। तुम लोग जवान, आजकल के तुम कच्चे जवान हो, 2 आदमी तुम मिलकर के एक बकरे को नहीं निकाल सके, क्या जवान हुए? कागजी जवान, नाम के जवान हो तुम तो। मुझे देखो कितनी ताकत है, अभी भी कितनी ताकत है, अकेले ने बकरे को निकाल दिया। यूँ वो सेठ है थोड़ा घमंड की भाषा में अपनी ताकत दिखा रहा था। तो वो साधु जी यहाँ घूम रहे थे, यूँ बाजार को, दुकान को दूर से ही देख रहे थे। तो साधु जी तो सेठ को देख रहे थे, सेठ की दृष्टि साधु पर पड़ गई, दोनों की आंखें मिल गई। आंखें मिली और साधु को हंसी आ गई। थोड़ा साधु मुस्कुराने लगा, हंसने लगा।
सेठ ने सोचा, रे ये महाराज हंसे क्यों, मुझे देख करके हंसे हैं, क्या बात है, कोई मेरे से गलती हो गई, क्या बात हुई, हंसे क्यों हैं। तो महाराज को पूछूं क्या बात है, हंसे क्यों। तो नौकरों से कहा, तुम दुकान को संभाल लेना, थोड़ी देर में जाके आ रहा हूँ, महाराज के पास जा रहा हूँ। कोई ग्राहक आए तो तुम लेवा देवी जो करना वो कर लेना। अब वो सेठ जी वो पगड़ी माथे पर डाल करके वो रोड क्रॉस करके सामने ही उपाश्रय था, वहाँ गए। वो महाराज जी खड़े थे, कहा महाराज 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 जी महाराज। हाँ सेठ साहब कैसे आए। आया क्या, आज आपने बुला लिया, बोलो क्या बात है। कि महाराज थोड़ा बैठो तो मैं शांति से बात करना चाहूँगा। तो वो महाराज वो पट्ट था, पट्ट पर विराज गए, बैठ गए। वो सेठ साहब छोटी कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी लेके बैठ गया कि महाराज नीचे तो बैठने में मेरी दिक्कत है, कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। अब वह सेठ बोला कि महाराज आज एक प्रश्न पूछने आया हूँ, बताइए क्या प्रश्न है। कि अभी की ताज़ा बात है, मैं दुकान में था और आप यूँ चहलकदमी कर रहे थे, आपकी मेरी आंखें मिल गई, दृष्टि मिली, तो आपने मुझे देखा और मैंने आपको देखा। आप मुझे देख करके हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। तो महाराज ने तो मैं कोई यूँ आपको जानता, आप भी मुझे यूँ नहीं जानते होंगे, पता नहीं, पर आप यूँ हंसे क्यों, मुझे थोड़े थोड़े हंसने लग गए आप। तो आपके हंसने का क्या कारण है, कोई कारण से हंसे थे या ऐसे ही आपकी आदत है हंसने की कोई। संत बोले सेठ साहब आदत वाली कोई बात नहीं है, तो कोई कारण है। हाँ कारण है हंसने का, बताइए क्या कारण है। तब संत वो मुनि जी बोले कि अभी आप दुकान में थे। हाँ दुकान में था। तो वो अंदर दुकान में कौन घुस गया था, दुकान में कौन आ गया था। तो महाराज जी वो बकरा आ गया था। तो वो बकरा आया और वो मुझे लगा कहीं अनाज पड़ा है, कहीं गंदगी कर देगा, तो मैंने नौकरों से कहा इसको निकाल दो। और वे दो नौकर भी मिलके निकाल नहीं सके। तब मैं उठा और मैंने उसको थोड़ा महाराज थोड़ी लाठी की जमाई उसके, फिर निकल गया वो। अच्छा तो सेठ साहब वो कौन था। वो तो बकरा ही था, बकरा था। कि बकरा तो था, पर फिर बताओ और कौन था। और तो मैं क्या बताऊं महाराज, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, बकरा था और मैंने निकाल दिया। और तो आपके पास कोई ज्ञान हो तो आप बताओ कौन था। तो साधु ने कहा मुझे यह बताओ आपके पिताजी का क्या नाम। तो वह सेठ बोला सा मेरे पूज्य पिताजी का नाम सेठ श्रीधर जी था, श्रीधर जी। अच्छा अब कहाँ महाराज, वो तो कई बरस हो गए, उनको तो डेथ हो गई, कई बरस हो गए हैं। सेठ साहब आपके वो पिताजी थे ना, कई बरस पहले डेथ हो गई थी, वो मरकर के बकरे की योनि में आ गए। ये बकरा जो घुसा था ना, और कोई नहीं, आपके पिताजी की आत्मा जीव इस जीवन को पूरा करके, मनुष्य जीवन को पूरा करके बकरे की योनि में आ गई थी। और यह बकरा यहाँ 3-4 कोस दूर की एरिया में रहा करता था। आज बकरे को लगा कि कोई पकड़ने के लिए कसाई आ रहे हैं पकड़ने के लिए। तो बकरे को भय लगा कि कहीं पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे। तो बकरा वहाँ से दौड़ा, दौड़ते 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 इस गांव में आया और इस बाजार के अंदर घुसा। तो इसको लगा यह बाजार तो मेरा कोई परिचित है, कोई संडा है, देखा हुआ है, यूँ इसके मन में आने लगा। थोड़ा और आगे आया तो यह दुकान इसने देखी। तो
दुकान पर सारा दरवाज़ा और देखा तो लगा रे ये दुकान तो बहुत ज़्यादा मेरी परिचित है, बहुत ज़्यादा परिचित है। यूँ थोड़ा गहराई में गया, इहा पोह मार्गणा गवेषणा शुभेणम शुभ लेस्या आदि लेस्या विशुद्ध हुई, उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया, पिछला जन्म दिख गया। इसने जान लिया रे ये दुकान तो मेरी ही थी, मैं इस दुकान में बैठता था, अभी जो बैठा है वो मेरा बेटा है। तो मैं दुकान में चला जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे शरण दे देगा और बचा लेगा और कसाई के हाथों में नहीं जाने देगा। यह सोचकर के यह बकरा तुम्हारे पास आया था, दुकान में आया था, तुमको पता नहीं था और तुमने उसको यूँ निकाल दिया। अच्छा महाराज जी, मेरे पिताजी का जीव वो बकरे के रूप में? हाँ, एक बार महाराज बात को तो मैं बंद करता हूँ, पहले जाकर के वापस उनको लेकर आता हूँ। उस बकरे में जो है मेरी पिताजी की आत्मा, बकरे को वापस लेकर आता हूँ। संत बोले अब कहाँ जाओगे, अब नहीं ला पाओगे। क्यों? क्यों क्या तुमने बाहर निकाला? बाहर उधर वो कसाई खड़े थे, जो ही बकरा बाहर निकला पकड़ करके ले गए, काम तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। तो सेठ बोला महाराज जी बहुत गलत हो गया, मेरे पिताजी का जीव था और मैंने यूँ निकाल दिया। बोला कर्मों का योग हो गया सो हो गया, तुम मेरी बात को सुनो। ये तुम्हारे पिताजी मर कर के बकरे की योनि में क्यों गए? ये इसी दुकान में बैठते थे, अनाज बेचते थे, धोखाधड़ी करते थे, झूठ कपट करते थे। हमारे शास्त्र में आया है कि यह झूठ कपट गूढ़ माया असत्य वचन कूट तोल कूट माथ, ऐसे कार्यों से आदमी यानी जीव तिर्यंच योनि का आयुष्य बंद कर सकता है, कर लेता है, यानी पशुवादी की योनि में जा सकता है। तो तुम्हारे पिताजी ने धोखाधड़ी बहुत की थी, झूठ बोलना उनके लिए बहुत सामान्य बात हो गई थी। ठगना, धोखा देना तो परिणाम खराब थे, आयुष्य बंद हुआ, बकरे की योनि में गए, बकरा बन गए। अब तो वो उनका प्राणांत भी हो गया। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ सेठ साहब, आप देखिए आपके पिताजी ने जो भूल की, आप उस भूल की पुनरावृत्ति मत करना, आप ईमानदारी रखना, बेईमानी मत करना, दुकान में कहीं भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सेठ बोला महाराज जी आपके सामने मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, अतीत में कुछ थोड़ा बहुत किया सो किया, अब भविष्य में मैं इस दुकान में कोई भी काम करूँगा बेईमानी बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मुझे त्याग करा दो, दुकान में लेन देन में कोई झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, गड़बड़ी नहीं करूँगा, ईमानदारी रखूँगा, यह मेरा प्रण है, संकल्प है। तो यह आदमी का जीवन है, इसमें जितनी संभावना हो सके बेईमानी से आदमी को बचना चाहिए। जो है ट्रांसपेरेंसी, एवरी वर्क विथ ट्रांसपेरेंसी, पारदृश्यता रहनी चाहिए। दिखाया कुछ दिया कुछ, ऐसा कुछ गड़बड़ मामला नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा काम है। तो जीवन में ईमानदारी रहती है तो जीवन में पवित्रता रह सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि भी ध्यान करो, अपने आप को देखो, शरीर की स्थिरता शिथिलता, यह नैतिकता, इधर यह अध्यात्म, ये जीवन में आते हैं तो आदमी की आत्मा पवित्र रहती है। और कर्मवाद का सिद्धांत है जैसी करनी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा, कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कर भला होत भला, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा हम अगर कोई भी करेगा तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए आदमी को बुरे कामों से बचना चाहिए,
ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मानव जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, धार्मिक साधना करनी चाहिए। और आप लोग जो गृहस्थ हैं, गारहस्थ्य में रहते हैं, ठीक है, पैसा भी चाहिए, पैसे के लिए धंधा भी करना हो सकता है, तो जहाँ तक संभव हो सके ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा एक संपत्ति है तो ईमानदारी भी एक संपत्ति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो धन आपको चाहिए तो धर्म भी रखना चाहिए। धन तो यहीं रहने वाला है, धन कोई आगे साथ में जाने वाला तो है नहीं। कहा गया है जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो साथ में नहीं जाता है, साथ में धर्म का प्रभाव जा सकेगा तो हमें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, शराब आदि से बच के रहना, यूँ जीवन में अच्छाइयों का समावेश हो तो जीवन अच्छा रह सकता है। आज ऊंझा आना हुआ है। सन 2002 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इसी विद्यालय में हैं, कह रहे हैं इसी विद्यालय में भी। उसके बाद अब आना हुआ है 23 वर्षों के बाद। 2013 में आना नहीं हुआ था, 2002 में आना हुआ था, यही वापिस यहीं आना हो गया। ठीक है, जहाँ आज हमारे गुरुदेव जैसा बता रहे हैं विराजे, वहीं हम आ गए हैं। तो ये ऊंझा में भी खूब लोगों में, जैन समाज है, दूसरे लोग हैं, सभी में धार्मिकता, नैतिकता, सद्भावना, संयम आदि अच्छी चीज़ें पुष्ट होती रहें। मंगल का।